इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के 8वें अध्याय का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 9 को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कोण B 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A गुना cos C प्लस कोस ए गुना साइन सी, और दूसरा सवाल है कोस ए गुना कोस सी माइनस साइन ए गुना साइन सी। इन दोनों का मान निकालना है, और इस दोनों का मान निकालने के लिए आपको हेल्प के रूप में दिया है एक त्रिभुज जिसका कोण भी समकोण है और tan A का मान दिया है। इसके हेल्प से आपको इन दोनों का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले तो एक त्रिभुज का चित्र हम लोग बना लेंगे और tan A के मदद से हम लोग इन सारे चारों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेंगे। कौन चारों का? तो साइन ए का, कोस सी का, कोस ए का और साइन सी का, और मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से इसके लिए भी इन चारों का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये इसमें जो दिया हुआ है चारों त्रिकोणमितीय अनुपात, और इस सवाल में जो चारों त्रिकोणमितीय अनुपात है, दोनों एकदम सेम ही चीज दिया गया है, बस ऑर्डर इधर उधर क्रम बदल दिया गया है। जैसे देखिए साइन ए यहाँ है तो यहाँ भी साइन ए है, कोस सी यहाँ है तो कोस सी यहाँ भी है, कोस ए यहाँ है तो कोस ए यहाँ भी है, साइन सी यहाँ है तो साइन सी यहाँ भी है। यानी कि चार त्रिकोणमितीय अनुपात ही निकाल लेने से दोनों सॉल्व हो जाएंगे। अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों में सेम ही चीज़ है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं, इससे आसान होगा सवाल को बनाना। त्रिभुज ABC एक बना लिया जाए, तो ABC एक त्रिभुज बना लिए जिसका कोण भी समकोण है, यानी कोण भी 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है tan A का मान 1/√3, तो tan A बराबर 1/√3 लिख लिए हम लोग। tan A का फॉर्मूला होता है P/B, यानी लंब बटे आधार। तो P के सामने क्या है? 1 है, तो 1 में K से गुना करके मान लेंगे। तो P बराबर 1 × K, तो 1 × K तो K ही होगा, तो सिंपली K मान लेंगे P का मान। तथा B बराबर मान लेंगे √3 है तो √3 × K, यानी √3K। इस तरह से माना जाता है। P और B आ गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले H निकाल लेंगे हम लोग, कर्ण। तो H का फॉर्मूला होता है √P² + B²। तो P का मान कितना है यहाँ? K, तो K का स्क्वायर कर दिए। B का मान कितना है? √3K, तो √3K का स्क्वायर, तो K² तो अभी रहेगा, और √3 का वर्ग है, स्क्वायर है, तो √3 × √3, जब 2 बार गुना करेंगे तो √3 × √3 3 हो जाता है, और K का स्क्वायर K² हो जाएगा। तो यहाँ समझिए कुछ नहीं, तो 1 है, 1 K² जोड़ 3 K², तो दोनों जुड़ जाएगा आपस में, 1 और 3 4 K² हो जाएगा। तो 4 K² का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और K² का वर्गमूल K, यानी कि H का मान निकल गया 2K, 2K। अब देखिए उस त्रिभुज को, चूंकि यहाँ पर tan A का मान दिया था, यानी कोण A के सापेक्ष आपका P, B और H का जो मान आया, ये कोण A के सापेक्ष आया है। तो हम लोग वहाँ लिख लेते हैं। अब जैसे कि P का मान कितना आया है? K, तो कोण A के सापेक्ष P क्या है? जिस कोण के सापेक्ष बोला जाता है उसकी सम्मुख भुजा लंब होती है उस त्रिभुज में। तो कोण A के सापेक्ष बोला गया था, तो कोण A के सामने वाली भुजा क्या है? BC, यही P होगा, यही लंब होगा, यानी P बराबर K हो जाएगा यहाँ, ये BC। और जो कोण है उसकी संलग्न भुजा ही आधार कहलाती है। तो A कोण का संलग्न भुजा AB है, यही आधार कहलाएगा, यानी B, यानी B = √3K हो गया। यानी कि AB जो भुजा है उसी का मान आया B, उसी को B बोलेंगे कोण A के सापेक्ष, और उसका मान है √3K। और H जो आया है कर्ण 2K, ये आपका फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला ही हमेशा कर्ण होता है, यानी H होता है, तो H का मान 2K आया है। ये तीनों जो मान आया P, B, H का, ये कोण A के सापेक्ष आया है। अब कोण C के सापेक्ष जब हम बात करेंगे तो इसका मान बदल जाएगा।
P और B बदल जाएगा, H समान रहेगा, कर्ण हमेशा फिक्स होता है 90 के सामने, लेकिन जैसे ही कोण बदलेगा तो P और B भी बदलेगा। अब हम लोग निकालते हैं, वहीं पर सीखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को साइन A मान लीजिए निकालना है, तो साइन A निकाल लेते हैं। तो साइन A का फॉर्मूला होता है P/H, सबको पता है। तो P का मान कितना है K, और H का मान कितना है 2K। K कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बच गया, तो 1/2 निकल गया साइन A। वाला ही पहले निकाल लेते हैं, साइन A निकाल लिए हैं, कोस A का भी मान निकाल लेते हैं। तो कोस A का फॉर्मूला होता है B/H, यानी आधार बटे कर्ण। तो B का मान कितना है √3K, और H का मान कितना है 2K। K कैंसिल हो गया तो √3/2, ये आ गया किसका मान, कोस A का। अब आते हैं C वाले पे, यानी कि कोस C का मान अब अगर आपको निकालना है तब कैसे निकालेंगे। देखिए आप यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है कि कोस C का मान क्या होगा। कोस C का फॉर्मूला तो वही होगा, कोस का जो फॉर्मूला होता है B/H ही लिखेंगे। लेकिन अब देखिए C कोण को ध्यान से, आप कोण C के सापेक्ष अब आपको बताना है कि B क्या है। तो कोण C के सापेक्ष जो, तो कोण C की संलग्न भुजा जो है वही आधार कहलाती है, वही B। तो कोण C की संलग्न भुजा क्या है, BC है, ठीक है। तो कोण C के सापेक्ष अगर हम बात करें तो ये BC इस बार B कहला जाएगा, और BC यानी ये इसका मान कितना आया है, BC का K आया है, तो कोण C के लिए ये B कहलाएगा। कोण A के लिए तो P था, लेकिन कोण C के लिए अब B कहलाएगा। तो यहाँ पर B का मान हो गया K, और H का मान हमेशा फिक्स रहेगा 2K। तो K कैंसिल हो गया, 1/2 बच गया। उसी तरह से अब निकाल लेते हैं कोस C के बाद साइन C का मान। तो साइन C देखिए, साइन C का फॉर्मूला होगा P/H, फॉर्मूला वही लिखना है P/H। फिर से अब ध्यान से देखिए कि कोण C के सापेक्ष आपको P बताना है, लंब बताना है। तो कोण C के सम्मुख भुजा कौन सी है, वही लंब होगी। तो कोण C की सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा AB है, यही कोण C के लिए अब P बन जाएगा, यानी P √3K तो है ही AB का मान, लेकिन C के लिए P ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो P का मान हो गया फिर से √3K, और H का मान 2K। K कैंसिल हो गया तो √3/2, यही निकल गया हमारा चारों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। अब हम लोग दोनों को बारी बारी से सॉल्व करके निकालेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बनाते हैं फिर। तो चलिए पहला लेते हैं हम लोग, इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C बराबर साइन A का मान कितना निकाले हुए हैं 1/2 रख दिए, यहाँ बीच में गुना है कोस C का मान देखिए 1/2 है, प्लस कोस A का मान √3/2 है। अब इंटू गुना साइन C का मान √3/2 है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 1 गुना 1 1, और नीचे 2 गुना 2 4, जो √3 गुना √3 3, और 2 गुना 2 4। तो दोनों का हर समान है, ऊपर जोड़ देंगे, 3 1 4, 4/4, 4 4 कट गया एक बार में, यानी कि 1 आ गया आपका आंसर। यानी पहला जो आपसे पूछा गया था इसका वैल्यू आ गया 1। अब हम लोग दूसरे का निकालते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिटा के दूसरा निकालते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा निकालते हैं। तो दूसरे में है कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C बराबर कोस A का मान √3/2 है, गुना कोस C का मान 1/2 है, माइनस साइन A का मान 1/2 है, गुना साइन C का मान √3/2 है। तो इस तरह से हम लोग ऊपर गुना कर देंगे तो √3 हो जाएगा, नीचे 4, माइनस ऊपर 1 गुना √3 और 2 दूना 4,
√3/4 में √3/4 समान चीज़ घट रहा है तो सीधा 0 हो जाएगा, यानी कि आपका इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया। अगर सवाल आप लोग को समझ में आया ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।